जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। एक व्यक्ति की परेशानी हो सकता है, ये परेशानी अधिकांश मनुष्यों के पास भी होती है, अधिकांश मनुष्यों के लिए होती है। जैसे कि मैं बताने जा रहा हूं, एक ने हमसे परेशानी रखी है तो मैं उसका उपाय भी बताऊंगा। परेशानी यह है कि एक व्यक्ति का कहना है कि मैं पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। कारण यह है कि मेरे नौकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे कोई अच्छा नौकर नहीं मिल रहा है। एक मिलता है तो आते ही दूसरे नौकर चला जाता है, फिर खुद परेशान करना शुरू कर देता है जो आता है वो। पिछले 6 महीने में अब तक 3-4 नौकर आए और छोड़ के चले गए। मैं जो नौकर रखता हूं उनको वेतन भी अच्छा देता हूं, सुविधा भी देता हूं, फिर भी वो मुझे परेशान करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। और कोई अच्छा नौकर नहीं मिल रहा है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं, या मेरे नौकरों को बहका के, बहला फुसला करके भगा देते हैं। इसके अलावा मुझे पिछले 5 साल से शुगर की बीमारी है, दांत दर्द की बीमारी हो गई, अब गला भी अधिकतर खराब रहने लगा है। ये सब रोग होने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, लाभ भी होता था। अब आजकल नौकरों की समस्या की वजह से व्यवसाय ही नहीं चल पाता है। तो उसका कारण बताने की कृपा करें। तो हमने एक ही चीज उनको कही कि नौकर यदि कार्यालय में, फैक्ट्री में, घर पे नहीं टिकते हो, चाहे वो साफ सफाई करने वाले हो, चाहे वो दुकान पे बैठने वाले हो, चाहे वो बेचने वाले हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का, जिसको नौकरों का सुख नहीं होता है, उनका शनि खराब होता है। आप कितनी ही अच्छी से अच्छी तनख्वाह दे दें, अच्छी सुविधाएं दे दें, यदि आपका शनि खराब होगा तो निश्चित तौर से नौकर आपके यहां नहीं टिकेंगे और आपको नौकरों का सुख नहीं मिलेगा। या फिर शनि पर राहु का प्रभाव पड़ता है। शनि के साथ राहु होगा जन्म कुंडली में, या शनि पर राहु की दृष्टि होगी, या शनि राहु के नक्षत्र में होगा, या राहु जो है शनि के नक्षत्र में होगा। कुछ न कुछ तो उसके जीवन में अवश्य, जिसकी वजह से नौकर नहीं टिक रहे हैं। तो इसके लिए शनि की पूजा करना होती है, शनि का उतारा करना होता है। और शनि का उतारा सूर्यास्त, सूर्य डूबने के बाद करना चाहिए। और उड़द के आटे से बनी इमरती जो होती है, ये गरीब व्यक्तियों को शनि भगवान को चढ़ा के खिलाना चाहिए। और 5 सोमवार शिवलिंग को दूध से और जल मिलाकर के रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, तो आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। और 5 सोमवार का मतलब हो गया बीच में खंडित नहीं होना चाहिए पूजा। सोमवार यानी सोमवार करना ही करना है, कहीं पर भी रहो आप। यदि इससे भी काम नहीं बनता है तो आप बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। 25 बार सुबह और 25 बार शाम को करना चाहिए। और ज्यादा शक्तिशाली आपको यदि कुछ चाहिए तो नीलकंठ स्तोत्र होता है, उसका भी पाठ आप कर सकते हो। परंतु ये चाहे शनिदेव का करें, चाहे बटुक भैरव स्तोत्र करें, इसके लिए घी का दीपक लगाना चाहिए। और
जब भी पाठ करने बैठे एक बोतल में साफ स्वच्छ जल लेकर के बैठना चाहिए। तो जब भी आप पाठ करें, एक बार पाठ हो जाए तो पानी को पढ़ लो, फूंक मार दो, फिर पढ़ लो, फिर फूंक मार दो। ऐसे आपको करना है। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करते समय कम से कम 11 पाठ करना है, यानी 11 बार पानी को फूंकना है, यानी सिद्ध करना। सीधी बात यह है। और वो ही पानी अपनी दुकान में, दुकान के आसपास के एरिया में छिड़कना है, तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा। प्रत्येक शनिवार को शनि देव का पोटली दान जो होता है वो डाकोट को देना चाहिए, यानी जोशी जिसका सरनेम होता है, जो शनि देव की पूजा का भेंट लेता है, उसे करना चाहिए। और शनिवार के दिन ही खीर बनाना चाहिए, या काले गुलाब जामुन जो आते हैं वो लेबरों को बांटना चाहिए। और ये वाला कार्यक्रम भी आप 11 बार करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये टोटके काम नहीं करते। यदि कोई आपका शत्रु, आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति आपके व्यापार का धंधे को बंद करा देते हैं तंत्र विद्या से, तो जब तक कि वो तंत्र विद्या नहीं कटेगी, ये टोने टोटके कोई काम नहीं करते हैं। तो मनुष्य को अपना व्यवहार बदल करके देख लेना चाहिए कि हो सकता है व्यवहार में गड़बड़ हो। और यदि व्यवहार में गड़बड़ नहीं है, व्यवहार ठीक है, तो फिर आपके क्रियाकलापों में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। तभी ये लेबर जो है आपके यहां पे नहीं टिकती है, इन्हें नौकर चाकर का सुख आपको नहीं मिल पाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो यदि व्यवसाय स्थल में नौकर नहीं टिकते हो, किसी मंदिर में नौकर नहीं टिकते हो, या फिर किसी फैक्ट्री में नौकर नहीं टिकते हो, तो शनि देव की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की भी माला जप करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।